एंगलियों को थोड़ा मूव करते हैं। फिर पाँव को आगे खींचते हैं सांस लेते हुए, ज्यादा से ज्यादा तनाव करते हैं पाँव में, फिर रिलैक्स करते हैं, फिर पीछे ले आते हैं। इससे कॉफ मसल में काफी जो है स्ट्रेच होता है, फिर रिलैक्स करते हैं। इसको 5-6 बार कर लेते हैं। फिर राइट साइड में ले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि पाँव उठे ना, आपका घुटना उठे ना, और जो लिटिल टो है वो फर्श को टच कर जाए। फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट 5-6 बार इसको कर लेते हैं। फिर रोटेट करते हैं पाँव को 5 बार क्लॉकवाइज, खींचते हुए आगे साइड में, पीछे, लेफ्ट 2 3 4 5, फिर एंटी क्लॉक 5 बार एंटी क्लॉक। चलिए पैर को अपने पास ले आते हैं, खींचते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। 5 बार इसको भी स्ट्रेच करते हैं। सेम लेफ्ट पैर से। फिर दाहिने पैर को बड़ा सा सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज 5 बार। 3 4 5 4 बाएं पैर से सेम। दाहिने पैर को साइड में ले आते हैं, इतना खींच सकते हैं। 5 बार इसको भी कर लेते हैं। 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर आप दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लें और सांस लेते हुए घुटने को अपने सीने से लगाएं, और सांस छोड़ते हुए इसको जमीन पर टच करने की कोशिश करें। जमीन पर अगर टच नहीं होता है, लेफ्ट हैंड को अगर साइड में रख लें तो फोर्स काफी अच्छी तरह से लग जाता है। एक बार और 10-15 बार नीचे जमीन पर घुटने को कोशिश करते हैं लगाने की। फिर बाएं हाथ में अपने पाँव के पंजे को रख लें और घुटने को थोड़ा सा नीचे करके और इसको मूव करें 5-6 बार। पाँव के पंजे को पकड़ करके सर्कल बनाए बड़ा से बड़ा 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। विथ बाएं पैर से भी सेम क्रिया करते हैं। सीने से सांस छोड़ते हुए जमीन पर ले जाएं, टच करें। फिर सांस लेते हुए सीने से लगाएं, सांस छोड़ते हुए जमीन पर ले आए और फिर पैर को फर्श पर 15-20 बार टच करने की कोशिश करें।
इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, मूव करें 5-6 पैर को उंगलियों को पकड़कर सर्कल बनाए। पैर की हुई सूक्ष्म क्रिया। आप पद्मासन में बैठ जाते हैं या अर्ध पद्मासन में, जैसे जो भी सुविधाजनक हो आपको, और कुछ कमर की क्रिया कर लेते हैं। कमर से रिलेटेड हाथ आप अपना फैला लें और रोटेट करें। सांस लेते हुए रोटेट करें, सांस छोड़ते हुए रोटेट करें। सांस लेते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए रोटेट। इसको भी 6-7 बार कर लेते हैं। इसके बाद आप अपने हाथ को क्लैंप करें, सर पर लगाएं और एक साइड में झुकने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपकी एल्बो जो है वो जब फर्श पर लगे। तो इसको भी 10 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ कंधे की पोज लेते हैं। प्रमोद जी, लाइट ऑन कर लीजिए, थोड़ा डार्क हो रहा है शायद। ठीक ठीक है। ये अभी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, अभी अंधेरा हो गया। ये अभी भी पीछे अंधेरा। वो लाइट ऑन। प्रमोद जी, पीछे की विंडो मत खोलिए। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी। अब ठीक। चलिए, पद्मासन में फिर बैठ जाते हैं और आप अपने उंगलियों को कंधे पर रखिए और एल्बो को आपस में मिलाइए और रोटेट करिए बड़ा से बड़ा। तो 5 बार ऐसे भी कर लेते हैं और 5 बार रिवर्स डायरेक्शन में। फिर आप अपने पंजों को पीछे मोड़िए, फिर नीचे ले आइए, पीछे मोड़िए, नीचे ले आइए। लेफ्ट हैंड के पंजे को भी पीछे ले आइए, आगे मोड़िए, पीछे ले आइए, फिर आगे मोड़िए। गर्दन को 5 बार रोटेट करते हैं। सर क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और मोड़ते समय पीछे जाते समय सांस लीजिए, आगे आते समय सांस छोड़िए।
ये तुम्हारी सूक्ष्म क्रियाएं होंगी। अब आराम से आप बैठ जाइए, 2-3 डीप ब्रेथ लीजिए। ब्रेथ निकालते समय आप कोशिश करिए कि मूल बंद लगे, और फिर इसके बाद हम ओम का जाप करेंगे 3 बार, फिर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे 1 बार। सांस ले लीजिए 1 बार और ओम का जाप करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप अपने पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा मूव कर लीजिए ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ था हल्का सा तो ना मिल जाए। जी आप करते हैं तो पहले जॉगिंग करते हैं। इस समय 5:58 होगा। हिल जो है बैक को लगे कि मैक्सिमम जो है प्रमोद जी, एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं इधर उधर में, तो फिर आसनों में टाइम कम मिलता है। अच्छा तो अच्छा अब हम इतना सब कुछ हो गया है, अब आसन शुरू कर दीजिए। हैं पहले, हाँ पहले दाएं बाएं, पहले त्रिकोण आसन करिएगा, उसके बाद सूर्य नमस्कार करिएगा। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो चलिए थोड़ी सी जॉगिंग बंद कर देते हैं भाई साहब ने बोला जैसा, तो कटी चक्र आसन करते हैं। नहीं, 15 मिनट बहुत हो जाता है ना। ठीक, कटी चक्र आसन करते हैं। तो कटी चक्र आसन करने के लिए बेसिकली आप अपने दोनों हाथ फैला लीजिए और पैरों को फैला लीजिए, 1-1.5 मीटर की डिस्टेंस रखिए पैरों के बीच में, और झुक करके आपको पैर छूना है। 10 बार करते हैं इसको, और लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए और उसको देखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए आप दाहिने हाथ को उठाइए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते समय नीचे झुकिए लेफ्ट साइड में और पैर को टच करिए। फिर सेम 10 बार इसको कर लेते हैं। सांस लेते समय आप हाथ उठाएंगे, सांस छोड़ते समय नीचे आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए हमारे त्रिकोणासन हो गए। अब सूर्य नमस्कार करते हैं।
सूर्य नमस्कार 5 मिनट करते हैं। 5 मिनट करने के लिए हम, हो सकता है 15-20 हो जाए, तो अपने स्पीड से करेंगे। शुरू में तो मैं बोलूंगा कैसे सांस लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, लेकिन फिर इसके बाद काउंट करेंगे। को आह्वान करते हैं, ओम सूर्याय नमः। सांस लीजिए, ऊपर हाथ खींचिए और पीछे की तरफ झुकिए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और दोनों हाथों को अपने पैर के अगल बगल में रखिए। सांस लेते हुए बायां पैर चाहे दाहिना पैर जो भी आपको, तो बायां पैर मैं निकाल रहा हूं, दाहिना पैर आगे रखा, फिर ऊपर स्ट्रेच करिए सर हेड को, फिर दाहिना पैर बाहर ले जाइए, रोतासन करने के लिए नीचे झुकाव करिए और कोशिश करिए कि आपकी हिल जो है फर्स्ट पर हो जाए। आसन करते हैं। सांस छोड़ते समय आप भुजंगासन करिए। फिर वही क्रिया जो पर्वतासन, बैक, बायां पैर आप आगे ले आइए, जो हम पहले ले गए थे उसी को आगे ले आ रहे हैं। फिर दूसरा पैर भी आगे ले आइए। कोशिश करिए इसमें कि आपका सीना जो है थाई से लग जाए। सांस लेते समय ऊपर जाइए, सांस छोड़ते समय आप नमस्कार मुद्रा में आइए। ये हो गया हमारा एक। अब हम काउंट करेंगे। इसी क्रिया बार बार करते हैं, तो कोशिश करते हैं 5 मिनट करने को। सूर्य नमस्कार। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10। अब आप अपना पैर बदल लीजिए। जैसे मैं बायां पैर निकाल रहा था, अब दाहिना पैर निकालूंगा। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। चलिए, सूर्य नमस्कार 20 बार हो गए। करीब 6 मिनट लगा। पीठ के बल सो जाइए, लेट जाइए और पैरों के बीच में करीब 1 फुट का दूरी रखिए। हाथों को अगल बगल में अपने, और रिलैक्स करिए। डीप ब्रेथ लीजिए ताकि जो है सांस रिस्टोर हो जाए। चलिए, थोड़ा कुछ रेस्ट हो गया और उतान पाद आसन करते हैं। उतान पाद आसन करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने बैक के नीचे रख सकते हैं और हाथ पलट करके उसे थोड़ा सहारा मिलता है। और पैरों को आप 30 डिग्री एंगल पर रखिए और उसको 30 सेकेंड रखते हैं, होल्ड करते हैं।
चलिए पैर को नीचे रख लीजिए। हम साइकिलिंग कर लेते हैं, 20 बार फॉरवर्ड, 20 बार बैकवर्ड। तो साइकिलिंग करने के लिए आप हाथों को अपने थाई के अगल बगल, अपने कमर के अगल बगल रखिए और दोनों पैरों को मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको रिवर्स करते हैं 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर फैलाइए, रिलैक्स करिए। अब पैर को, दोनों पैरों को ऊपर कर लीजिए और दोनों हाथों से पैर की अंगूठे को पकड़ लीजिए। इस तरह से स्ट्रेट करिए, कोशिश करिए स्ट्रेट, और पैर को फैलाइए जितना फैला सकते हैं। इसको 10 बार करते हैं। 2 3 4 5 8 9 10। चलिए रिलैक्स कर लीजिए। तो पवन मुक्तासन करते हैं। पवन मुक्तासन करने के लिए आप दाहिने पैर को पास ले आइए पेट के ऊपर और हाथों से क्लैंप बना करके और पेट में चिपकाइए थाई को। सांस छोड़ते समय गर्दन और टच करने की कोशिश करिए। इसको होल्ड करिए करीब 15 सेकंड। रिलैक्स हो जाइए। सेम क्रिया होल्ड करते समय आप अपनी सांस नॉर्मल रखिए। सेम बाएं हाथ से, बाएं पैर से, बाएं पैर को आप मोड़िए अपने पेट के ऊपर, क्लैंप बना करके दबाव डालिए अपने हाथ से और सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय आगे को उठा करके, और दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसको होल्ड करिए। रिलैक्स कर लीजिए। अब दोनों पैरों को मिला करके पेट के ऊपर खींचिए, सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय आगे पोर्शन को उठा करके नाक को दोनों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में रखिए, उसको होल्ड करिए। सांस नॉर्मल कर लीजिए यहाँ पे। रिलैक्स करिए।
ये हो गया हमारा कौन मुक्तासन। चलिए नौकासन करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं नौकासन कैसे करना है। पहले आप स्ट्रेच करिए, साइडवेज करा दीजिए, साइडवेज। साइडवेज कराएं। चलिए मैं साइडवेज इसको भी मोड़ लेता हूँ। आसन करने के लिए आप ताड़ासन में होइए। पहले पैर खींचिए आगे, हाथों को पीछे की तरफ खींचिए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर ले आइए और फिर नीचे जाते हैं। तो इसको हम 5 बार करते हैं। 2 3 4 5। अब आखिरी बार जो है हम सर्वांगासन में होल्ड कर लेते हैं। और इसको हम 30 सेकंड होल्ड करते हैं। अब धीरे से पैर मोड़ते हुए और बैक को नीचे ले आते हैं। अब इसका जो है काउंटर आसन करते हैं। पहले ब्रिज पोज करते हैं। ब्रिज पोज करने के लिए दोनों पैरों को आप मोड़ लीजिए, अपने हिप के पास ले आइए और दोनों हाथों को जो है पकड़ लीजिए अपने हिप को उससे, और फिर बीच के पोर्शन को उठाइए जितना उठा सकते हैं। इसको होल्ड करिए। नीचे जाइए, रिलैक्स करिए। अब हम चक्रासन करते हैं। चक्रासन करने के लिए पैर को थोड़ा सा फैला लीजिए और हाथ को पीछे रखिए, रिवर्स करके, और फिर आप पहले कमर उठाइए, फिर गर्दन पर अपने को रखिए और फिर होल्ड। एक बार आपका चक्रासन। आप दाहिने करवट को लेकर के एक मकरासन भी करा देते हैं। लगे हाथ। मकरासन करने के लिए आप अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। पहले टाइप का मकरासन है, फर्स्ट टाइप। दोनों घुटनों और एड़ी को आपस में जोड़ कर रखिए, फैला लीजिए और सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय पैर को नीचे ले दाहिने साइड में, जमीन पर टच
चलिए, और गर्दन को बाएं साइड ले जाइए, इसको होल्ड करिए। होल्ड करते समय सांस नॉर्मल होनी चाहिए। सांस लेकर के ऊपर आ जाइए, नॉर्मल कर लीजिए। फिर दूसरी साइड में सांस लेकर के छोड़ते समय नीचे जाइए, लेफ्ट पैर को, और गर्दन को राइट साइड में देखिए। चलिए, सांस लेते हुए वापस नॉर्मल, और पैर फैला लीजिए। दाहिने साइड करवट लेते हुए हाथों का सहारा लेकर के आप पीठ के बल सो जाइए, पेट के बल, और कुछ पेट के बल वाली क्रियाएं कर लेते हैं। पहली क्रिया जो है भुजंगासन। भुजंगासन वैसे हम लोग कर चुके हैं काफी। सूर्य नमस्कार। हाँ, तो मत करिए भुजंगासन, टाइम नहीं है आपके पास। हाँ ठीक है। चक्रासन, वो धनुरासन कर लीजिए। अच्छा ठीक है सर, तो धनुरासन कर लेते हैं। धनुरासन करने के लिए बेसिकली आप अपने दोनों पैरों को पीछे मोड़ लीजिए अपने हिप के ऊपर, और दोनों हाथों से जो है अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। सांस लेते समय आगे खींचिए, आगे भी खींचिए और पैर को भी खींचिए। सांस भरी हुई है, सांस छोटे से नीचे जाइए, रोल करिए। ये धनुरासन हो गया आपका। प्लैंक कर लीजिए, प्लैंक याद आ रहा है आपको? अच्छी है सर, प्लैंक, हाँ प्लैंक याद आ रहा है। तो प्लैंक कर लेते हैं, मुझे पसीने हो रहे हैं थोड़ा सा। प्लैंक करते रहते हैं। प्लैंक करने के लिए आप लेट जाइए, हाथों को अपने कंधे के अगल बगल रखिए और पंजों की उंगलियों के ऊपर और ऐसे जाइए। प्लैंक इस सिचुएशन में कि बायां हाथ के बीच, दाहिना हाथ आपकी कमर में है, तो तो नीचे आ जाइए। सर आसन कर लेते हैं। अब वज्रासन में करिए, वज्रासन में करिए, टाइम आपके पास बहुत कम रह रहा है। अच्छा, वज्रासन के जितने भी आप कर सकते हैं तो कम से 25 ठीक है। तो वज्रासन में आ जाते हैं। फिर मेरा टाइम जल्दी जल्दी गुजर जाता है। चलिए, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा पुअर है। पहला आसन करते हैं मंडूकासन। वज्रासन में मंडूकासन करने के लिए आप अपने दोनों मुट्ठियों को खींचिए, अपने नाभि के दोनों साइड में रखिए और सांस लीजिए। सांस छोड़ करके नीचे जाइए और सांस नॉर्मल कर लीजिए। गर्दन को ऊपर रखिए और थोड़ा होल्ड करिए आप। सांस लीजिए, वापस आ जाइए। दूसरा है, आप अपनी अंजुली बनाइए, एक अंजुली और दूसरी अंजुली को रखिए और पेट के नाभि के ऊपर रखिए, और नाभि के ऊपर नीचे जो है मसाज करना होता है। सांस लीजिए, सांस छोड़ते समय नीचे आइए, गर्दन ऊपर रखिए और हाथ को मूव करिए ताकि नाभि के ऊपर नीचे जो है मसाज हो।
सांस लीजिए, ऊपर आइए। तीसरी क्रिया है, मुट्ठी खींचिए, अपने नाभि के ऊपर लगाइए और दूसरे हाथ को जो है मुट्ठी के पीछे रखिए। सांस लीजिए, डीप ब्रेथ, सांस छोड़िए, झुकिए। इससे नाभि पर बहुत दबाव पड़ता है और कभी कभी पेन भी होता है। और गर्दन को ऊपर रखिए, इसको होल्ड करिए। सांस लीजिए, वापस आइए। काउंटर आसन, उष्ट्रासन करिएगा। आजकल सुप्त वज्रासन कर दिया था प्रियंका ने। चलिए, इसका उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठे रहिए, अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए और हाथ, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते समय पीछे ले आइए, दूसरे हाथ को भी जाइए और दोनों पैरों के ऊपर इस तरह से झुका करिए। चलिए, वापस आइए। माया हंस रही है। 2 आसन बैठकर, पैर खोलकर। अब याद करिए कौन सा आसन करेंगे। पैर खोल करके 2 आसन करें। बैठकर। तो ये हाथ वाला कर लीजिए, ऐसे वाला। वो बात। तो एक क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन मेरा अच्छी तरह से नहीं होता है, लेकिन दोनों पैरों को आप मिला लीजिए, दोनों हाथों से अपने आकर्ण धनुरासन याद है? आकर्ण धनुरासन कर लीजिए। कल पश्चिमोत्तानासन किया भी था। एक पैर मोड़कर घुटने पर रखें और एड़ी को उठाकर अपने माथे से लगाना। याद आ रहा है? हाँ। लेकिन वो तो लेट में होता है वैसा। नहीं, एक पैर मोड़िए। अच्छा, घुटने पर रखिए। हाँ। दोनों हथेलियां एड़ी के नीचे रखिए और एड़ी को अपने माथे से लगाइए। हाँ। एक पैर सीधा रखिए। अच्छा, एक पैर सीधा। हाँ, नेट ठीक। अच्छा, ये वाला। राइट। ये वाला। इतना ही कर लीजिए, टाइम नहीं है। अब वक्रासन है तो वक्रासन कर लीजिए। वक्रासन कर लेते हैं। वक्रासन करने के लिए दाहिने पैर की साइड में बाएं पैर को ले जाइए घुटने के बगल में और बाएं हाथ को पीछे ले आइए, दाहिने हाथ को घुटने के बगल से देते हुए और दाहिने पैर के घुटने को पकड़िए, चाहे बाएं पैर के पंजे को पकड़िए। चलिए, इसी को रिवर्स कर लेते हैं। चलिए, कितना टाइम हो गया? गोमुखासन कर सकते हैं। गोमुखासन कर सकते हैं। हमारी सब क्रियाएं हो गई, लगता है योगा। गोमुखासन कर लेते हैं। मेरा पीछे से हाथ पकड़ नहीं आते हैं, थोड़ा टच करना शुरू किया अभी। मैडम से बोलिए पकड़ा है। माया नहीं पकड़ेगी। पकड़ लो ना। अच्छा, तो अपने हिल पर बैठिए, बाएं हिल पर अपना बैठिए, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और घुटने के ऊपर घुटना करिए
जिस पैर को आपने मोड़ा हुआ है ऊपर, जो पैर ऊपर है, उसके हाथ को ऊपर ले जाइए और दूसरे हाथ को पीछे से ले आकर और पकड़िए। हाँ, हो गया। चलिए इस दाहिने पैर पे बैठिए, बाएं पैर को घुटने के ऊपर घुटना हो, बाएं हाथ को पीछे ले आइए और ऊपर से दाहिने हाथ को साइड से ले आइए। कर दो। हाँ, करिए। हाँ, ठीक है। होल्ड करिए। वापस आइए। चलिए भाई सब, सिंहासन। सिंहासन कर लें अभी। चलिए, पद्मासन में आप बैठ जाइए। पद्मासन में बैठने के बाद जो है आप घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए, हाथों को रिवर्स साइड में कर लीजिए और जीभ पूरा निकाल करके और आवाज निकालिए गले से। 5 बार करते हैं। बैठ जाइए, गले को सहारा लीजिए। पांच बार हंस लेना, उसके बाद प्राणायाम शुरू करना। प्राणायाम का टाइम हो गया। पद्मासन में बैठे रहिए। ठीक है। तो प्राणायाम के लिए पहले हंसिए, पहले लेते हैं, हंसिए, उसके बाद प्राणायाम करते हैं। पहले हंस लीजिए, फिर प्राणायाम शुरू करिएगा। पहले हंस लेते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं। हंसने के लिए राज भाई साहब की हंसी वाली तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, टाइम नहीं है ना। पक्षी वाली हंसी जो, हाँ, टाइम नहीं। तो चलिए, सांस लीजिए। चौथी बार। आखिरी बार। चलिए, पद्मासन में आप बैठे रहिए, सुखासन में। चलिए, अब प्राणायाम करते हैं। पहले ओम का जाप करते हैं एक बार, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। सांस एक बार 2 बार जो है डीप ब्रेथ लीजिए। निकालते समय मूल बंद लगाइए। चलिए, पहली क्रिया करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए जो है पहले एक एक नाक से करते हैं। एक नाक बंद करने के लिए आप प्राणायाम मुद्रा में आ जाइए। दोनों उंगलियां बीच की मोड़ लीजिए और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज को और अंगूठे से राइट नोज को बंद करने के लिए प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। पहले लेफ्ट नोज को बंद करते हैं, राइट नोज को से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। स्पीड आप अपने हिसाब से रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड मत रखिए। वो लोगों को नहीं रखना चाहिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज हों
चाहे जिनको थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ा सा स्लो करेंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा साइनस का प्रॉब्लम फेस करता हूँ, तो इसलिए स्लो करता हूँ क्योंकि उससे एग्रीवेट होता है मेरा साइनस। और सीने से सांस लेना है, पेट नहीं खुलना चाहिए और चिपकना चाहिए, सीने से आप सांस लीजिए। आखिरी सांस जो है राइट नोज से लीजिए, होल्ड करिए और लेफ्ट नोज से धीरे धीरे निकालिए। फिर आप राइट नोज को बंद करते हैं और लेफ्ट को लेकर के होल्ड करेंगे, फिर राइट से निकालेंगे। अब दोनों नाक से कर लेते हैं, दोनों नाक से 100 बार कर लेते हैं। इसके बाद जो है सुदर्शन क्रिया करते हैं। सुदर्शन क्रिया करने के लिए वज्रासन में बैठ जाते हैं और 20-20 बार करते हैं। 20 बार नॉर्मल स्पीड से, थोड़ा फास्ट स्पीड से 20 बार, फिर मैक्सिमम स्पीड से जो भी कर सकते हो। उनके लिए है जो उनको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर हाथ को जब ले जाते हैं तो हाथ खुला रहता है और सांस लेते हैं, और जब नीचे आते हैं तो मुट्ठियां भींच करके नीचे आते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो जैसे शुरू करते हैं। इस बार हो गया। कपालभाति के लिए टाइम नहीं बचेगा, बहुत जरूरी है कपालभाति। कपालभाति के लिए बस जल्दी से कर लेते हैं वैसे। फिर आखिरी में थोड़ा फास्ट स्पीड करते हैं। वही लोग करेंगे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप सांस को नॉर्मलाइज करिए, एक बार डीप ब्रेथ लेकर के और पद्मासन में बैठ जाइए, चाहे सुखासन में। और हमारे पास 9 मिनट है, 8 से 9 मिनट।
सांस छोड़ने को होता है, सांस सांस आप सांस छोड़ने पर ध्यान रखिए और इसको करिए। और कोशिश करिए कि आप जब कर रहे हो तो गिनते रहिए कितने बार आपने किया हुआ है। तो पहले आप एक नाक से कर लीजिए, चाहे दोनों नाक से करिए, जैसा भी आपको सुविधाजनक हो। मैं तो पहले एक नाक से करता हूँ और फिर दोनों नाकों से करता हूँ। तो 100 बार एक एक नाक से करते हैं। मेरा दाहिने एक एक नाक से वही करेंगे जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, हाँ? मतलब जिनकी एक नाक नसली हो तो वो एक एक नाक से करेंगे, नहीं तो दोनों नाक से ही कपालभाति करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा सारे। थैंक यू भाई साहब। मूल बंद लगा के रखिए और कोशिश करिए कि आप आंख बंद करके इसको करें तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है और काउंट करते रहिए। और ज्ञान मुद्रा में बैठिए, चाहे क्या बोलते हैं वायु मुद्रा, जिसमें भी आपको सुविधाजनक लगे बैठिए। स्पीड अपने हिसाब से रखिए, स्पीड ज़्यादा मत रखिए। जिनको ब्लड प्रेशर है, चाहे जिनका पेट में ऑपरेशन हुआ हो, चाहे पेट की कोई प्रॉब्लम हो या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, तो स्पीड बहुत नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे इसको।
5 मिनट टाइम्स हो गया, 6 मिनट में 2 मिनट और है। चलिए अब अग्निसार करते हैं। 3 सांस के लिए 3 सांस अग्निसार में करते हैं। और आप अग्निसार करते समय आप सांस को बाहर निकालेंगे, मूल बंद लगाएंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। यह क्रिया वही लोग करेंगे जिनका पेट का ऑपरेशन नहीं हुआ हो रिसेंटली, और जिनको प्रॉब्लम नहीं हो पेट से रिलेटेड कोई, या ब्लड जिसको हो वो थोड़े समय के लिए। तो चलिए इसको करते हैं। आखिरी सांस। चलिए अब उज्जयी करते हैं, और उज्जयी करीब 5 बार करते हैं। उज्जयी करते समय गले से ब्रीदिंग करते हैं और गले को थोड़ा सा चोक करके बंद करके हल्का सा तो साउंड आता है, तो 5 बार करते हैं।
अब हमारे पास टाइम रह गया है भ्रामरी करने के लिए। भ्रामरी करते हैं 5 बार। और भ्रामरी करने के लिए आपको तर्जनी को ललाट के ऊपर लगाते हैं और 3 उंगलियों को नाक के दोनों साइड में रखते हैं और अंगूठे से कान को बंद करते हैं। फिर आप डीप ब्रेथ लेते हैं और मुंह बंद करके ओम का ध्वनि निकालते हैं। इसमें काफी वाइब्रेशन होता है ब्रेन में और बहुत सारी जो है तंत्राएं और ब्रेन के सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी प्राणायाम, बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो इसको आप करें। 5 बार करने के लिए हमारे पास टाइम है तो करते हैं। सांस लीजिए। चलिए, अब डीप ब्रेथ ले लीजिए 2-3 बार। फिर इसके बाद हम लोग ओम का जाप करेंगे और फिर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप दोनों अपने हाथों को मलिए तेजी से, उसमें उष्मा क्रिएट करिए और फिर अपने आंखों पर उसको उष्मा को महसूस करिए। अपने फेस को जो है थोड़ा मसाज दीजिए हल्का हल्का सा, और हल्का सा आंख को खोलिए, अंजुलियों के बीच में हल्का हल्का से रोशनी आनी चाहिए। फिर पूरी आंख खोलिए और आंख खोलने के बाद जो है आप अपने हाथों को देखिए और मेरे साथ मंत्र पढ़िए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। थैंक यू।